किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, मुख्यतः भिंडी की फसल दो टाइम पे लगाई जाती है, एक तो जनवरी में और दूसरी बरसात के समय। लेकिन जब भाव की मार्केट की बात आती है तो वैसा बरसाती भिंडी का मार्केट किसान भाइयों को थोड़ा अच्छा मिल जाता है। लेकिन वहीं पे बरसाती भिंडी में दो तीन चुनौतियां ऐसी आती है किसान भाइयों के सामने, उसमें आधे किसान भाई फेल हो जाते हैं। मुख्य वजह जैसे लगाने का जो तरीका है बरसाती भिंडी का, वो तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। जनवरी में आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं, ग्रो हो जाएगी। लेकिन बरसात के टाइम पे किसान भाइयों दो तीन चुनौतियां ऐसी आती है, अगर आप प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं रखेंगे तो आपकी भिंडी की फसल वहां पे खराब हो सकती है। दूसरी, बरसात के टाइम पे भिंडी की फसल थोड़ी ग्रोथ ज्यादा कर जाती है, उस वजह से किसान भाइयों का जो उत्पादन है वो डाउन हो जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आप बरसात के टाइम पे भिंडी की फसल लगाना चाहते हैं तो भाई साहब सबसे बढ़िया तरीका कौन सा रहता है? भिंडी की फसल को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे ग्रोथ को रोक करके फ्लावरिंग फ्रूटिंग ज्यादा ले सकते हैं, साथ ही साथ ज्यादा उत्पादन और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए आपको भिंडी की फसल में कौन कौन सी जानकारियां रखनी चाहिए, आज के वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। किसान भाई, भिंडी की जब आप फसल लगा रहे हो तो परंपरागत तरीके से ना लगाएं, बारिश के समय पे ड्रिप विधि से लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और उसकी अगर आप स्टेप बाय स्टेप हर तरीका फॉलो करते हैं तो आपकी जो भिंडी की फसल होती है 40 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग देना स्टार्ट कर देती है। और अगर आप उसकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो आपकी जो भिंडी की फसल है 60 से 75 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग देती है। तो अगर आप जो मेरा तरीका अपनाते हो तो आप 40 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग भिंडी से ले सकते हैं। जी सर जी, बरसात के टाइम पे काफी किसान भाई फेल हो जाते हैं भिंडी की फसल में, मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? किसान भाई, बारिश के मौसम में मौसम का उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहता है। कभी टेम्परेचर एकदम से हाई हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, कभी लगातार 10-10 दिन तक बारिश होती रहती है, धूप नहीं निकलती, तो उससे बहुत सी बीमारियों का सामना आपको करना पड़ता है। अगर आप सही तरीका फॉलो करते हो तो आप इन बीमारियों से बच सकते हो। और जो भिंडी की फसल होती है उसमें ज्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अगर टाइम से उसमें स्प्रे वगैरह, टाइम से न्यूट्रिएंट वगैरह अगर आप देते हो तो कोई दिक्कत आपको भिंडी में नहीं आने वाली। भिंडी को नया किसान भाई भी लगा सकता है जिसने कभी भी भिंडी ना लगाई हो, क्योंकि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसको हम सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन भिंडी को तो हर कोई लगा सकता है। सिर्फ उसको तरीका फॉलो करना आना चाहिए, तरीका आना चाहिए कि भिंडी कैसी लगाई जाती है। जी सर जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा भिंडी लगाने का सबसे बढ़िया समय क्या रहता है बरसाती भिंडी का? किसान भाइयों, बरसाती भिंडी लगाने का जो लास्ट समय होता है वो जुलाई लास्ट वीक तक आप भिंडी लगा सकते हो। उसके बाद में मत लगाना, क्योंकि उसके बाद में लगा सकते हैं ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपको मार्केट नहीं मिलेगा। तो जो बरसाती भिंडी का सही समय होता है जुलाई का लास्ट वीक तक आप लगा सकते हो। जी तो सर जी, सबसे पहले ये बता दें, अगर किसान भाई बरसाती भिंडी लगाना चाहता है सबसे पहले उसको खेत तैयारी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। परफेक्ट तरीका क्या रहना चाहिए? किसान भाइयों, खेत तैयारी का जो परफेक्ट तरीका होता है ना, वो ये होता है कि जो हमने पिछली बार उस खेत में कोई भी सब्जी लगाई है या कोई सी भी फसल बोई है उसके अवशेष नहीं होनी चाहिए। आप कल्टीवेटर निकलाओ या फिर रूटावेटर निकलाओ, मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी कर देनी है और गोबर की खाद आपको जरूर से जरूर डालनी है। अगर आपको भिंडी से अच्छा उत्पादन लेना है तो गोबर की खाद तो आपको जरूर से जरूर उसमें डाल देनी है। जी, गोबर की खाद तो डालना अनिवार्य है, लेकिन इसके साथ में जो रासायनिक खाद भी किसान भाई यूज में लेते हैं वो कौन कौन सा यूज में ले? किसान भाई देखो, रासायनिक खाद मैं जो यूज लेता हूँ ना, वो 1 एकड़ के अंदर 1 बैग तो मैं DAP लेता हूँ, 1 बैग ही मैं सिंगल सुपर फास्फेट लेता हूँ, 250 ग्राम बोरोन लेता हूँ और 250 ग्राम ही मैं ब्लू कॉपर का यूज करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कार्बोफ्यूरॉन जरूर से जरूर यूज करता हूँ, क्योंकि भिंडी की एक ऐसी फसल है जो बारिश के मौसम में इसमें निमाटोड की समस्या आएगी। और निमाटोड अगर एक बार आ गया तो आप ये ध्यान रखना कि आप हाई कॉस्ट करके भी उसको बाद में सही नहीं कर सकते। बारिश के मौसम में कोई सी भी सब्जी फसल लगा रहे हो तो आप कार्बोफ्यूरॉन का जरूर से जरूर यूज कीजिए। और मैं बोरोन इस वजह से शुरुआत में डलवाता हूँ क्योंकि जो भिंडी के अंदर सबसे पहले फल फूल आते हैं वो पीले होकर गिर जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जो फल फूल है पीले होकर गिर रहे हैं, तो आपकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग 40 दिन के अंदर नहीं हो सकती। अगर आप बोरोन नहीं डाल रहे हो तो फल फूल पीले होकर गिरेंगे, तो आप जो हार्वेस्टिंग होगी वो 60 दिन के अंतराल में चली जाएगी। तो अगर आप 60 दिन में, कोई भी किसान भाई अगर एक तो 40 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर रहा है और एक 60 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर रहा है तो वो 20 दिन आपसे आगे हो जाएगा। तो इस वजह से मैं बोरोन जरूर से जरूर डलवाता हूँ। और अगर बोरोन आपको बेसल डोज में तो डालना ही डालना है, लेकिन 20 दिन के बाद में आपको बोरोन की मात्रा दोबारा से डालनी है। दोबारा से आपको 250 ग्राम बोरोन पानी के साथ साथ चलाना है। तो जो आपके फल फूल होंगे भिंडी के अंदर, जो फर्स्ट भिंडी आएगी वो पीली होकर नहीं गिरेगी, तो इससे आपका उत्पादन भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा और जो उसकी हार्वेस्टिंग है वो भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। जी
सर जी ये तो हो गया परफेक्ट बेसल डोज। जी। इसके बाद में किसान भाई भिंडी लगाना चाहता है, भिंडी लगाने की सही विधि क्या मानते हैं? बरसात में बेड विधि से लगाए कि परंपरागत तरीके से? किसान भाई देखो, मैं जो बारिश के मौसम में परफेक्ट तरीका मानता हूँ वो होता है बेड विधि। उसके ऊपर मल्च जरूर से जरूर लगाइए। बेड विधि से लगाएंगे तो आपको उत्पादन भी अच्छा खासा मिल जाएगा, और जो बीमारियां देखने को मिलेगी, खरपतवार नहीं होगे तो बीमारियां भी कम देखने को मिलेगी, और उसकी तुड़ाई भी आसानी से हो जाती है। क्योंकि परंपरागत तरीके से हम लगाते हैं तो बीज से बीज की दूरी भी उसमें मेंटेन नहीं हो पाती है, और जब हम उसकी तुड़ाई करते हैं तो तुड़ाई के समय में उसमें जो पौधे होते हैं वह भी कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, क्योंकि भिंडी बारिश के समय में इतनी ज्यादा ग्रोथ कर पाती है कि आपको घुसने की जगह ही नहीं मिलेगी। अगर बेड विधि से लगाएंगे तो सबसे परफेक्ट रहेगा। जी सर जी, बेड से बेड की दूरी क्या रखे, और जब किसान भाई बीज रोपण करे तो बीज से बीज की दूरी कितनी रखे? किसान भाई देखो, मेरे हिसाब से तो बेड से बेड की दूरी 2 फीट आपको रखनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट से ऊपर रखनी चाहिए। क्योंकि 1 फीट से अगर हम कम रखेंगे पौधे से पौधे की दूरी तो ग्रोथ बहुत ज्यादा करेगी, और ग्रोथ इतनी ज्यादा कर जाएगी कि जो पौधे होंगे आपस में भिड़ जाएंगे, और उसमें अगर हवा पास नहीं होगी उसमें भिंडी लगेगी नहीं, और अगर भिंडी नहीं लगेगी तो उत्पादन कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो आप नुकसान में भी जा सकते हो। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट से ज्यादा रखनी है। जी, डबल कतार में लगा के सिंगल में? बिल्कुल बिल्कुल, देखो डबल कतार में आपको लगाना चाहिए, क्योंकि अपने को उत्पादन ज्यादा चाहिए। डबल कतार में लगाएंगे, जिंग जिंग कतार में लगाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। जी सर जी, बीज रोपण करने के बाद में किसान भाई पानी का शेड्यूल बनाने में भी चूक जाता है। जी। बरसाती भिंडी में पानी किस विधि से लगाए, कितने डिस्टेंस पे लगाए? किसान भाई देखो, अभी के समय पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो गया। अगर 40 के ऊपर टेम्परेचर रहता है तो आप दिन में 1 घंटा जरूर से जरूर भिंडी के अंदर ड्रिप चला दीजिए, और अगर टेम्परेचर डाउन है 40 से तो फिर आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन भी आप चला सकते हैं, और अगर बारिश गिर रही है तो फिर आपको पानी चलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जी सर जी, कई टाइम पे भिंडी को बाहर अंकुरित करना पड़ता है, क्या बरसात में बाहर अंकुरित करना पड़ेगा, वैसे हो जाएगी? नहीं किसान भाई, अभी के समय पे भिंडी को बाहर अंकुरित करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप डायरेक्ट सीड खेत में लगा सकते हो। वो अंकुरित करने का जो सर्दियों के अंदर हम जनवरी के अंदर भिंडी लगाते हैं उसमें ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि जो उस समय पे टेम्परेचर काफी डाउन रहता है। अभी के समय पे टेम्परेचर बिल्कुल अनुकूल है, तो वो आप जब खेत में लगाएंगे तो 3 दिन बाद में आपकी भिंडी जो जर्मिनेशन होकर बाहर निकल आएगी। जी सर जी, फर्टिगेशन शेड्यूल बाद में बताएंगे जो ग्रोथ के लिए डालते हैं। सबसे पहले बता दे कीटनाशक या फंगीसाइड कब डालना है, क्या कीट और फंगस की समस्या भी आएगी? किसान भाई देखो, मुख्य तौर पर कीटनाशक की जो समस्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, और अगर लगातार बारिश हो रही तो फिर आपको फंगीसाइड भी उसमें डालना पड़ेगा। क्योंकि देखो, कीटनाशक और फंगीसाइड का मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि नॉर्मल डोज रखना है, लेकिन 15 दिन के अंतराल में, 15 से 15 दिन के अंतराल में आपको कीटनाशक फंगीसाइड का नॉर्मल स्प्रे करते रहना है, ताकि उसमें जो कीट वगैरह बैठते हैं वो भी नहीं बैठेंगे, और जो फंगस लगने का खतरा होता है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो 15 दिन आप कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे जरूर से जरूर करते रहिए, भले आपकी जो भिंडी है उसमें बीमारी आपको देखने को मिले या ना मिले। क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज है कि एक 24 घंटे के अंतराल में भी वो सारा खेत खत्म कर सकती है। तो इस वजह से मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भिंडी की फसल में या कोई सी भी फसल देख लीजिए आप, अगर बीमारी आई या नहीं आई, लेकिन कीटनाशक फंगीसाइड का नॉर्मल स्प्रे तो आपको करते रहना चाहिए। जी सर जी, अब बात कर लेते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल की, क्योंकि ग्रोथ बढ़ाने के लिए फर्टिगेशन आपको डालना पड़ेगा। बिल्कुल डालना पड़ेगा। क्या शेड्यूल बनाए किसान भाई? किसान भाई देखो, जैसे आपकी भिंडी जर्मिनेशन होने के बाद में 15 दिन की हो जाती है तो आप 19-19 का स्प्रे उसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन 19-19 का स्प्रे करने के बाद में कई किसान भाई क्या करते हैं कि कीटनाशक का स्प्रे नहीं करते। अगर कोई भी पौधा अचानक से ग्रोथ पकड़ेगा तो उसके अंदर लाजमी है कि कीड़े मकोड़े ज्यादा अट्रैक्ट होंगे उसके तरफ। तो किसान भाई क्या करते हैं कि 19-19 का स्प्रे तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में कीटनाशक का स्प्रे नहीं करते, तो पत्ते ऊपर से मुड़ जाते हैं या फिर पत्तों में ज्यादा बीमारी देखने को मिलती है। तो आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रख लें कि 19-19 का स्प्रे करने के बाद में पौधा अचानक से ग्रोथ करेगा, और अचानक से ग्रोथ करेगा तो मक्खी मच्छर अट्रैक्ट होंगे। जब भी आप 19-19 का स्प्रे करें उसके 5 दिन बाद में आपको कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे जरूर से जरूर करना चाहिए। जी सर जी, तुड़ाई तो 40 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, आप बता रहे हैं 15-20 दिन बाद में 19-19 का स्प्रे किसान भाई कर सकता है? बिल्कुल। क्या तुड़ाई से पहले इसके अलावा और कोई न्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा? किसान भाई देखो, न्यूट्रिएंट तो आपको डालना पड़ेगा। बारिश के मौसम में 19-19 का स्प्रे सिर्फ आपको एक बार करना है, क्योंकि वो सर्दियों के टाइम में हम डबल बार 19-19 का स्प्रे करते हैं, क्योंकि उस समय ग्रोथ पौधा अच्छी खासी नहीं पकड़ पाता है। बारिश के मौसम में पौधा अच्छी खासी ग्रोथ पकड़ लेता है, इस वजह से आपको 19-19 का स्प्रे सिर्फ एक बार ही करना है। और उसके जैसे हमारी भिंडी 25 दिन की होती है, 25 दिन की भिंडी होने के बाद में आपको 0 बाउंड 34 का स्प्रे करना है, क्योंकि 25 दिन की भिंडी आपकी आराम से 3 फीट के करीब हो जाएगी। तो भिंडी का पौधा 3 फीट
छिड़काव होने के बाद में उत्पादन देना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 0-32-34 का स्प्रे नहीं करेंगे तो क्या होता है कि पौधे की जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती रहती है। और 0-32-34 क्या करता है कि जैसे पौधे की ग्रोथ को रोक के फल फूलों की संख्या ज्यादा बढ़ा देता है, उसमें जो फलों में चमक है वो भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो 25 दिन की भिंडी होने के बाद में आपको 0-32-34 का स्प्रे करना है। उससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, जो फल फूल है वो भी गिरेंगे नहीं, क्योंकि हमने बेसल डोज में पहले से बोरोन डाल रखा है। और यही समय होता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि दूसरी बार आपको बोरोन डालना है, तो 25 दिन की भिंडी होने के बाद में आपको बोरोन जरूर से जरूर दोबारा डाल देना है उसमें। जी सर जी, कई किसान भाई यूज लेते हैं कैल्शियम, क्या कैल्शियम भी डालना पड़ेगा? किसान भाई बिल्कुल पक्का डाल सकते हो, बोरोन के साथ आप कैल्शियम डाल सकते हो, लेकिन आप यूरिया यूज ना करें, क्योंकि यूरिया डालने से जो भिंडी के अंदर जो आपने देखा होगा कि 2 दिन की भिंडी होने के बाद में उसमें दाने दाने से दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। वो दाने दाने से अगर दिखाई देंगे तो आपको मार्केट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो उसको वैसे तो भिंडी कच्ची रहती है, लेकिन उसको मार्केट में पका हुआ मानते हैं। तो इस वजह से आप यूरिया का उपयोग बिल्कुल शुरुआत से लेकर एंड तक बिल्कुल ना करेंगे तो भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि यूरिया मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्योंकि यूरिया जैसे भिंडी में आप डालोगे, या भले आप बेसल डोज में डालिए या फिर बाद में आप डाल दीजिए, यूरिया डालने के बाद में जो भिंडी का जो फल होता है उसमें 2 दिन बाद में दाने दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे मार्केट काफी डाउन आपको देखने को मिलता है। तो इस वजह से आप यूरिया ना डालें, क्योंकि 19-19 होता है, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। आपको अलग से यूरिया डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जी सर जी, कितने दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो सकती है अपनी? किसान भाई देखो, तरीका अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो भिंडी है 40 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाएगी आपकी। जी, और कितने महीने चल सकती है बरसाती भिंडी? किसान भाई देखो, बरसाती भिंडी वैसे तो दीपावली तक चलेगी, मान के चलो कि 4 से 4.5 महीने तक आपको लगातार उत्पादन देती है। अगर एवरेज मार्केट की मैं बात करूं, एवरेज मार्केट इस समय पे 20 रुपए से लेकर 40 रुपए किलो तक एवरेज मार्केट आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर 20 रुपए से लेकर 40 रुपए किलो के बीच में भी अगर आपको एवरेज मार्केट मिलता है तो काफी अच्छा खासा आप बेनिफिट भिंडी से कमा सकते हैं। ज्यादा बीमारियां देखने को नहीं मिलती। अगर आप तरीका अच्छा अपनाते हैं, ड्रिप विधि से अगर आप भिंडी करते हैं तो आपको ज्यादा बीमारियां भी देखने को नहीं मिलेगी, और जो उसका उत्पादन है वो भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। जी सर जी, वीडियो के अंत में कोई मुख्य समस्या बीमारी भिंडी में लगती हो तो किसान भाई को आप बता सकते हैं? किसान भाई देखो, मुख्य बीमारी वैसे तो देखने को नहीं मिलते, लेकिन जैसे बीच बीच में आप मकड़ी का स्प्रे भी करते जाइए, थ्रिप्स का स्प्रे भी आप अगर बीच बीच में करते जाएंगे तो कोई बीमारी देखो देखने को नहीं मिलती है। अगर आप उसका शुरू से इलाज करके चलते हैं तो आगे आपको बड़ी बीमारी देखने को नहीं मिलती, छोटी मोटी बीमारी चलती रहती है। लेकिन अगर आप कीटनाशक का और फंगिसाइड का स्प्रे 15 दिन के अंतराल में करते रहेंगे तो वो बीमारी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जी, कोई मुख्य पॉइंट हो किसान भाई को आप भिंडी के बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं? किसान भाई, एक तो मैं आपको मुख्य पॉइंट बता दूं कि जिस खेत में जल भराव की समस्या आती है उस खेत में भिंडी ना लगे। ऐसा खेत का चुनाव करें जिसमें पानी की या तो निकासी हो या फिर उसमें पानी रुकता नहीं हो, तो उस खेत में अगर लगेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। जी, तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।